द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको सच में सुनने की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस में एक्सटेंशन कब होता है, रेजिडेंस परमिट क्या होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या फ़ीस लगती है और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। तो इन शॉर्ट आपको सारा डिटेल बता दिया कि आप इंडिया से आए, यहाँ पे आके वीज़ा ख़त्म हुआ, अप्लाई किया, ऑस्लैंडर बिहोर्डे गए, सारा प्रोसेस हो गया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया। अब नाउ द रियल स्टोरी इज़ दैट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी बडेश्रा और मैं जर्मनी में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और काम भी करती हूँ। बट इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वीज़ा एक्सटेंशन। वीज़ा एक्सटेंशन क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जब आप इंडिया से या पाकिस्तान से आप अपनी कंट्री से आते हो तो आपको जो वीज़ा मिलता है उसके बाद में उसको एक्सटेंशन कब होता है, रेजिडेंस परमिट क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या फ़ीस लगती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, जहाँ से आई थिंक आपका टाइम, पैसे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको स्ट्रेस नहीं देंगी। सो लेट्स बी इन द वीडियो टिल द लास्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जैसे मानते हैं कि आपको किसी भी कंट्री बाहर जाना है तो आपको वीज़ा चाहिए होता है, जो कि फॉर एग्जांपल हम इंडिया के एग्जांपल से लेके चलते हैं कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे वीज़ा मिला था 3 महीने का, और इट डिपेंड्स, किसी को 6 महीने का मिलता है, किसी को 1 साल का मिलता है, बट यूजुअली इट्स लाइक 3 मंथ्स टू 1 ईयर का, जो कि यूजुअली हर एक स्टूडेंट को मिलता है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी, दिस इज़ लाइक वीज़ा जो हमने अपनी कंट्री से लिया, हम यहाँ पे आ गए, हमने एंट्री कर ली। बट यहाँ पे आने के बाद में जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, सो 6 to 8 वीक्स बिफोर यू नीड टू अप्लाई इन द ऑस्लैंडर बिहोर्डे। ऑस्लैंडर बिहोर्डे इज़ बेसिकली फॉरेन ऑफिस, जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना होता है और आपको बताना होता है कि आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, सो दैट दे कैन मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर यू। सो दिस इज़ द सिंपल स्टेप। और जब मैं शुरू में आई थी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी कि वीज़ा एक्सटेंशन और रेजिडेंस परमिट में क्या डिफरेंस है। तो वीज़ा एक्सटेंशन और रेजिडेंस परमिट इज़ हाउएवर द सेम थिंग। आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है और रेजिडेंस परमिट आपको यहाँ पे आप रह रहे हो, इट्स द सेम थिंग, इट्स लाइक 2 वर्डिंग्स बट द सेम थिंग। तो वीज़ा एक्सटेंड करवाना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट गाइस इसलिए है क्योंकि हमारा ना लीगल स्टेटस बना रहे, ताकि हम ट्रैवल कर सकें। और अब हम ना, मैंने आपको इन शॉर्ट आपको सारा डिटेल बता दिया कि आप इंडिया से आए, यहाँ पे आके वीज़ा ख़त्म हुआ, अप्लाई किया, ऑस्लैंडर बिहोर्डे गए, सारा प्रोसेस हो गया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, आपका 6 to 8 वीक्स में आपका कार्ड भी आ जाएगा, जो रेजिडेंस परमिट का जो आपका कार्ड होता है वो आ गया। एवरीथिंग इज़ डन, यू आर फ्री फॉर द जिस टाइम के लिए आपको वीज़ा दिया गया है, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट नाउ द रियल स्टोरी इज़ दैट कि बहुत सारे फॉरेन ऑस्लैंडर बिहोर्डे या फॉरेन ऑफिसेज में जब आप अप्लाई करते हो, दे डोंट गिव अपॉइंटमेंट्स। फॉर एग्जांपल आई वाज लिविंग इन फुल्दा फर्स्ट, मैं फुल्दा में थी, तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ मेरा ब्लॉक अकाउंट देखा। वो वहाँ पे ना ही जॉब को प्रेफरेंस दे रहे थे, ना मिनी जॉब को, किसी चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। और मेरा ब्लॉक अकाउंट वॉज ऑलमोस्ट फुल, क्योंकि मुझे सिर्फ 1.5 मंथ के बाद में ही मेरा एक्सटेंशन आ गया था, तो इट वॉज ऑलमोस्ट फुल। बट स्टिल उन्होंने मुझे 7 महीने का ही एक्सटेंशन दिया। कहा कि आपका जो इंडिया में ब्लॉक अकाउंट आपका इस तारीख को बना था, भले ही पैसे लेट तक आएंगे, पर आपका ब्लॉक अकाउंट क्रिएशन इस डेट को हो गई थी, सो वी कैन नॉट गिव फर्दर देन दिस। तो मैंने कहा पर आप ये चीज़ सोचो तो, पर दे आर लाइक दे डोंट आर्ग्यू। उन लोगों के साथ आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट लिसन। समटाइम्स सम पीपल आर गुड। तो मैंने कहा बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि मुझे पैसे लेट तक मिलने वाले हैं, सो दे आर लाइक नो वी कैन नॉट डू, दैट्स इट, फिनिश। उसके बाद में आई मूव टू अनदर सिटी, जहाँ पे आई सो कि जिस सिटी का जो ऑस्लैंडर बिहोर्डे जो सिटी का लग रहा है, उस सिटी का दूसरा था, ना कि फ्रैंकफर्ट। तो फिर मैं वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें भी बताया था कि मुझे फिक्शन मिला था। फिक्शन इज़ एन काइंड ऑफ टेम्परेरी वीज़ा, जो कि जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तब तक उस टाइम के लिए आपको फिक्शन दिया जाता है। सो अभी मैं इंडिया गई थी अप्रैल में, 14 अप्रैल को, 28 अप्रैल 2025 को मैं वापस आ गई थी फॉर 2 वीक्स ओनली, क्योंकि 1 मई को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। आई कैन नॉट एंटर अगर मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। इसी की वजह से मैं सिर्फ 2 वीक के लिए गई थी और मैं वापस आ गई थी। तो अभी मैं जब वहाँ पे गई तो इन प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो आई टोल्ड यू कि उन्होंने वीज़ा दिया, टेम्परेरी वीज़ा फिक्शन,
फ़िक्शन दिया उन्होंने पहले 3 महीने का, फिर काफ़ी टाइम तक मेरे पास फ़िक्शन नहीं था। फ़िक्शन की कॉस्ट इज़ 13 यूरोज़। अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो 13 यूरोज़, अगर ख़त्म हो चुका है तो इट्स फ्री। तो मेरा वीज़ा वाज़ ऑलरेडी लाइक एक्सपायर्ड एंड आई वेंट देयर आफ्टर 10 और 15 डेज़, क्योंकि 2 वीक मैंने इंतज़ार किया कि क्या पता वो लोग अपने आप ही बाय पोस्ट भेज दें, बट दे डोंट। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सब मैंने उनको दिए। मैंने कहा, मुझे प्लीज़ अपॉइंटमेंट दे दो, मुझे इंडिया जाना है, ये वो। तो उन्होंने मुझे फ़िक्शन दे दिया। कहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए इट विल टेक टाइम। उसके बाद में मैं फिर से गई हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर से 2-3 बार तो उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, आप बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं कर सकते। मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो आप नहीं दे रहे हो, मैंने तो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे अपॉइंटमेंट दो या तो उन्होंने एक बार फिर से फ़िक्शन दे दिया 1 महीने का, और मुझे कहा कि आपको अगले 1 महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आई वाज़ अ बिट रिलैक्स्ड, और फिर मैं फिर से गई 1 महीने, 1.5 महीने बाद में। तो मैंने कहा अब 2 वीक हो चुके हैं एंड आई नीड टू ट्रैवल, आई नीड टू गो आउट ऑफ द कंट्री नाउ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप समझो कि इस चीज़ को ना, कि एज अ स्टूडेंट आई एम अलोन हियर, माई फैमिली इज़ इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी अंडरस्टैंड बट वी कैन नॉट गिव, वी नीड द अपॉइंटमेंट। तो और जबकि अपॉइंटमेंट तो वो लोग खुद नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दिस इज़ अ डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम। बहुत सारी जगहों पे बहुत ईजी भी मिल रहा है, सो दे डोंट इवन नो अबाउट इट, और बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सो दैट्स अ रीज़न पीपल आर सो स्ट्रेस अबाउट दिस एंड दे आर लाइक जस्ट लेट इट गो। तो फिर मैं काम किए जा रही थी, काम भी चल रहा था मेरा, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट सडनली I had some issues, not issues, like some good things. So I thought कि okay, I need to travel now. So अभी मैं फिर से गई and they are like completely, 1 महीने पहले they are completely like no, you cannot enter the office, you can just sit here but we cannot give without appointment, and they make a mess of it. तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, तो मैंने फ्रैंकफर्ट की अपनी एनमेल्डुंग फ्रैंकफर्ट में करवाई, और वहाँ से, क्योंकि फ्रैंकफर्ट का जो वीज़ा ऑफ़िस है वहाँ पे हम खुद अपने लिए एक डेट ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल डेट है। बाकी ऑफ़िसेज़ में ऐसा नहीं होता, हर एक में नहीं होता, कुछ-कुछ में होता है। तो यहाँ पे इट्स लाइक कंप्लीट हिडन सिस्टम, कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कितने लोग दिन पे आ रहे हैं, कितने लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो इट्स लाइक बाड होमबुर्ग, जहाँ पे मैंने पहले अप्लाई किया था, जो कि फ्रैंकफर्ट के पास ही है। तो उसके बाद में मैंने अपना एनमेल्डुंग फ्रैंकफर्ट में करवाया, और फ्रैंकफर्ट में 29 अक्टूबर को मेरा एनमेल्डुंग हुआ था, और उसी दिन मैंने अपना वीज़ा का अपना स्लॉट बुक किया, और मुझे मिला 9 जनवरी 2026 का अपॉइंटमेंट। तो बेसिकली आप देख सकते हो 2 से ढाई महीने का। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको सच में सुनने की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस में जब आपको अपॉइंटमेंट इस तरीके से मिल रहा है ना, तो आप अप्लाई कर दो, आपको मिल गया, बट आप ना वहाँ पे उसी लिंक पे, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखा दूँगी, आपको जो सेकंड ईमेल आता है, तो वहाँ पे ना एक लिंक आता है कि आप अपने लिए अब अपॉइंटमेंट की डेट बुक कर लो। तो वो जो डेट है ना, वो आप फ्रीक्वेंट चेक करो, कभी नाइट में, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी जिस भी टाइम आपको टाइम मिलता है, जस्ट लाइक आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, उसी तरीके से आप उसको बार-बार चेक करो। क्योंकि वहाँ पे जो भी लोगों को अगर कोई ज़रूरी काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया और मुझे लग रहा है कि मेरे वीज़ा में अभी टाइम है, तो मैं 2 हफ़्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, मैंने वो ले ली और अपनी ओरिजिनल डेट छोड़ दी। सो मेरी वो डेट कोई और लेके और जल्दी जा सकता है। सो दिस इज़ हाउ आई गेट इट। तो मैं बार-बार चेक करती रही। मुझे पहले ही दिन के अंदर, पहले मुझे 19th ऑफ दिसंबर का मिला, और फिर मुझे 21st ऑफ नवंबर 2025। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि आई थिंक 25 डेज़ के अराउंड मुझे वीज़ा का अपॉइंटमेंट भी मिल गया। हालाँकि यहाँ पे 2.5 से 3 महीने का जो टाइमलाइन चल रहा है, वो चल रहा है अभी फ्रैंकफर्ट में। सो दिस इज़ द थिंग कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसकी वजह से मेरा 24th, बेसिकली 24th इज़ टुमारो, टुडे इज़ 23rd, 21 को मेरा अपॉइंटमेंट था, और 24 को आई हैव टू ट्रैवल, और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई पेपर नहीं था, आई वाज़ नॉट अलाउड टू ट्रैवल। बट बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग आई कैन से इट्स लक, और शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं जाऊँ, तो मेरी हेल्प हो गई। सो दिस इज़ वन थिंग कि मैं बहुत ज़्यादा उस पे ना मैं देखती रही, मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया।
एंड फाइनली माई वीज़ा इज़ एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो अभी मुझे अगले 3 साल के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फ़ॉरेन ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं किसी भी जॉब पे अगर अप्लाई करती हूँ तो दे विल बी हैप्पी टू हायर मी, क्योंकि मेरे पास 3 साल का वीज़ा है। हाउएवर व्हेन इट्स फॉर लाइक वन मंथ और फॉर 6 months, देन दे ऑल्सो आर लाइक काइंड ऑफ बिट रिलेक्टेंट। उनको भी लगता है कि यार बार बार वीज़ा की प्रॉब्लम आएंगी, हमें कॉन्ट्रैक्ट एंड करना पड़ेगा। सो इस वजह से अगर लंबा वीज़ा मिलता है सो दैट इज़ हेल्पफुल। सो ये बात हो गई उन लोगों की जो कि मान लो फ्रैंकफर्ट से करवा रहे हैं, या फिर जहाँ के ऑसलैंडर बिहोर्डे का सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे हम खुद से कोई डेट ले सकते हैं। बट देयर आर सो मैनी ऑसलैंडर बिहोर्डे, लाइक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दिस, कि जहाँ पे ना आपने अप्लाई किया पोर्टल के थ्रू या ईमेल के थ्रू, और काफ़ी टाइम आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और इनका ना ये सिस्टम कम्प्लीटली एक काइंड ऑफ बहुत स्ट्रेंज है कि कभी कभी बिना अप्लाई किए भी एक्सटेंशन के लिए अपॉइंटमेंट आ रहा है, कभी कभी अप्लाई करते हुए भी नहीं आ रहा है। सो ये बहुत स्ट्रेंज है। आई नो, मतलब शायद 1 या 2 बच्चे हों 100 में से, शायद 5 बच्चे हों जिनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। जैसे मेरे पास 8 महीने से वीज़ा नहीं था, बट आई वॉज लिविंग हियर एंड लाइक फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। बट उन 5-7 बच्चों के लिए भी उनकी हेल्प हो जाए तो भी इट्स वेरी गुड, क्योंकि मुझे नहीं पता था पहले इन चीज़ों का। नाउ तो अगर मान लो सबसे पहली चीज़ कि जब आपने अप्लाई कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि अगर पोर्टल के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपने अप्लाई कर दिया 6 to 8 weeks बिफोर, और आपने उनको सारा एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंडली, जहाँ भी एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो सब कुछ जर्मन में लिखो, लाइक इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेट करो और सारा का सारा जर्मन में लिखो। दैट इज गिवन लाइक काइंड ऑफ लाइक बेटर रिस्पॉन्स और अर्ली रिस्पॉन्स वी कैन से। अगर आपने कर दिया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया तो वेल एंड गुड। पर अगर नहीं मिला है और आपको काफ़ी टाइम हो गया, जैसे मुझे 8 महीने हो गए थे, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था और मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता था, तो द थिंग इज़ दैट कि आप एक लेटर लिखो, अपने नाम से पूरा लेटर लिखो जर्मन में, लाइक टाइप इट ऑन योर कंप्यूटर एंड देन प्रिंट इट आउट, साइन इट। उसमें सारी डिटेल्स लिखो कि आपने किस दिन अप्लाई किया है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और रिस्पेक्टफुली आप ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो, आपके पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, एवरीथिंग। आप उनको डिटेल में बताओ कि मैंने इससे पहले अप्लाई कर चुकी हूँ और मैंने ईमेल लिख चुकी हूँ, ये वो। आप लेटर भेजो। लेटर इज़ गिवन मच मच मोर प्रेफरेंस हियर, क्योंकि मेरे जितने भी काम अटकते हैं ना, नाउ आई जस्ट सिट ऑन माई कंप्यूटर एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन, और मैं लिख के सीधा भेज देती हूँ, और उसके मुझे बड़े जल्दी और अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं और मेरा काम बड़ा जल्दी हुआ है उस चीज़ से। सो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकती है। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट ऑफ द केसेस आप इन एवरी केसेस आपके पासपोर्ट, आपका पुराना हाउसवाइस अगर आपके पास है तो, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद में आपका स्टूडेंट सर्टिफिकेट और स्टूडेंट विषय जिसको बोलते हैं, उसके बाद में आते हैं आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई पार्ट टाइम या मिनी जॉब कर रहे हो तो। उसके बाद में आते, नॉट वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको अपलोड नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू सेंड लास्ट 3 पे स्लिप्स। इन सम केसेस, इन एवरी केसेस दे डोंट आस्क, बट अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ऑप्शनल में, वहाँ पे डाल दो ताकि वीज़ा एक्सटेंड लंबा कर सके, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये काम कर रहा है, इसके पास पैसे हैं। एंड लास्ट में आपका अकाउंट स्टेटमेंट, कि आपके अकाउंट में कितने फंड्स हैं, या फिर अगर आपका ब्लॉक अकाउंट बचा हुआ है तो उसकी स्टेटमेंट भी। तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ना 4-5 हज़ार यूरो भी अगर दिखा रहे हो तो भी एक्सटेंशन मिल जाती है। बट आपके पास जो रियल अमाउंट है वो दिखाओ ताकि आपको एक्सटेंशन मिल जाए। लाइक अगर आप मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब दोनों कर रहे हो तो दोनों के स्लिप्स भेज दो। इन माई केस आई सेंट एवरीथिंग, मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब, दोनों की 3-3 महीने के पे स्लिप्स। मेरे ब्लॉक अकाउंट माई ऑलरेडी फिनिश्ड, तो मेरा जो अकाउंट स्टेटमेंट थी वो भेज दी मैंने, और जो मेरे वर्क कॉन्ट्रैक्ट था मैंने वो भी भेज दिया। दैट्स फॉर लाइक अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि जब मैं चाहूँ तब मैं काम छोड़ सकती हूँ। सो उससे भी काफ़ी टाइम इट माइट हेल्प यू। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, पुराना हाउसवाइस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। एंड इन फ्रैंकफर्ट यू जस्ट नीड टू टेक योर पासपोर्ट साइज बायोमेट्रिक फ़ोटो, और उसके बाद में आपका पासपोर्ट, पुराना हाउसवाइस, और मेरे केस में मुझे फिक्शन भी लेके जाना पड़ा जो पहले से ही एक्सपायर्ड था। सो नाउ दे गेव मी अ न्यू फिक्शन एंड वीज़ा फॉर 3 years। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट वीज़ा एक्सटेंशन, और जो कि यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड इनका मैं इन शॉर्ट में सिर्फ आपको एक ही चीज़ कहूँगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि
जब तक नहीं होता है हम भी टेंशन लेते हैं, बट जैसे ही मुझे लेटर वाली चीज़ पता चला ना, इट्स सो सुपर ईजी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि लेटर लिखने से काम इतने जल्दी होंगे। सो यहाँ पे लेटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वंस अगेन आई एम सेइंग, सो ऑलवेज ऑलवेज व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट वीज़ा ओनली, लाइक यूनिवर्सिटी का कोई मसला है या फिर रेडियो टैक्स का है, किसी भी चीज़ का है जो कि यहाँ के वीकेंड से जो कि यहाँ से रिलेटेड है, जस्ट राइट डाउन ए लेटर टू देम एंड जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग कि हमने टाइम से अप्लाई किया है, एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड you will get a better response or early response. So guys, I think this is all for this video, but in next video I'm definitely sharing a very good news with you guys. So for me is also good, but for you guys is also beneficial. So it's a bit cold. So I will be sharing it with you guys soon, and आपके जो भी comments हो, you can just write down, you can just comment it down, just like the video and share the video for to all those जो कि ऑलरेडी जर्मनी में भी हैं, बिकॉज दे इट माइट हेल्प देम। ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे इंसान आ ही गया है तो उसको जल्दी से सारी चीज़ों का पता चल जाए, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ों का वी लर्न एवरी डे ना, तो कुछ चीज़ों का मुझे भी बाद में पता चल रहा है। सो एज सुन एज आई कम टू नो, सो आई शेयर विद यू गाइज, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। So guys, I think this is all for this video, and thank you so much guys for watching, thank you so much guys for supporting, and आप लोगों के जो भी comments हैं, जो भी आपको problems आ रही हैं, you can just comment it down and I will try to reply as soon as possible. And subscribe the channel, be in the video, and in the next video I am sharing a very good news with you guys. So be in the video, subscribe the channel, and till the time, bye bye guys. It's too cold, you can see my hands are complete red. It's too cold, and here it's like -3 right now, and I'm going home. बट आप लोगों के जो कमेंट है आप कमेंट कर दो, मैं घर जाके और बैठ के जवाब दूंगी. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. बाय बाय गाइज, टिल द टाइम, टेक केयर.